दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आर के शर्मा एडवोकेट पहले भी ज्वलंत मुद्दों के साथ वीडियो के माध्यम से आपके सामने आता रहा हूं। आज एक बहुत ही ज्वलंत जो सोशल मीडिया में ऋण माफी का, किसानों की ऋण माफी का मुद्दा छाया हुआ है, उसके कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। देखिए, मैं खुद किसान हूँ। ये मत सोचना कि ये कैसा किसान जो टाई और कोट में। मैं वाकई किसान हूँ, पेशे से वकील मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए टाई और कोट मेरा पेशे में पहनना ज़रूरी है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं वो भी एक किसान की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग, क्योंकि हर आदमी का सर्कल अपनों में ही होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1990 से लेकर 2016 तक भारत सरकार ने, या यूं कहें राज्यों ने, देश तो एक ही है, 81,000 करोड़ किसानों का माफ किया था 1990 से लेकर 2016 तक। 2016 से लेकर 2018 तक 4 साल में 1,70,000 करोड़ रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपए 2014 से सितंबर 2018 तक किसानों का माफ किया। और 1,04,000 करोड़ इसी महीने में, आज मैं 20 दिसंबर 2018 को बात कर रहा हूं, इसी महीने में 1,04,000 करोड़, जिसमें 56,000 करोड़ मध्य प्रदेश, 18 करोड़ छत्तीसगढ़ और बाकी राजस्थान वगैरह वगैरह। तो ये टोटल जो माफ किया अब तक, इसे लगाया जाए तो 3,55,000 करोड़ ऋण माफ किया किसानों का। 3,55,000 करोड़, यानी 3.5 बिलियन से ज्यादा। 109 देशों की जो इकोनॉमी है वो इससे कम है, जिसमें साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, अफ्रीका के सभी कंट्रियों की जो इकोनॉमी है इस अमाउंट से कम है। दूसरी बात, अब आता है कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। एक सर्वे किया और पूरे हिंदुस्तान के सर्वे के अकॉर्डिंग निकल के आया है कि केवल 30% किसान हैं जो ऋण माफी चाहते हैं। केवल 30%। 20% किसान चाहते हैं कि उन्हें लॉजिस्टिक, यातायात, उनकी फसल को होम टाउन या शहर, महानगरों तक या मंडियों तक पहुंचाने के लिए यातायात दिए जाएं, क्योंकि उनकी फसल पेरिशेबल होती है, नष्ट होने वाली होती है, 2, 4, 5, 10 दिन में नष्ट हो जाती है। उनकी फसल को वहां पहुंचाने के साधन दिए जाएं। 20% किसान कहते हैं कि अगर सही रेट हमें दे दिया जाए तो हमें ऋण माफी की जरूरत ही नहीं है। 25% किसान कहते हैं हमें उचित रेट पर फसल बीमा पूरी तरह से दिया जाए कि अगर हमारी फसल सूखा में, बाढ़ में नष्ट हो जाती है तो हमें फसल बीमा मिल जाए। और 5% किसान कुछ नहीं चाहते। ये तो हमेशा से होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं चाहते। एक और मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 13.5% किसान जिनके लोन माफ हुए हैं वो हैं जिन्हें माफ करने की जरूरत नहीं थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जिनके बच्चे इनकम टैक्स देते हैं, जिनके बच्चे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिनके साइड में दूसरे भी काम हैं। 8.5% ऑलरेडी ऐसे किसान हैं जो कई बार ऋण मार के बैठे हुए हैं, डिफॉल्टर्स हैं, उनके भी ऋण माफ किए गए। 6% किसानों में
ये है कि उनके ऋण तो माफ किए, लेकिन जितनी उन्हें ऋण माफ करना चाहिए था उतना ऋण माफ उनका नहीं हुआ। उनकी योग्यता के अनुसार उनकी एक जो जितना ऋण माफ होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे किसान हैं और छोटे किसानों पर ऋण बढ़ता गया चक्रवृद्धि ब्याज से, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट बन गया, जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल अमाउंट उनका बहुत कम है। 34.3% किसान वो हैं जिनके ऋण तो माफ कर दिए, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट ऋण माफी का नहीं दिया गया, ताकि वो आगे फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर पाए। देखिए किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है किसान को। किसान भिखमंगा नहीं है, किसान लोन माफ नहीं चाहता। अभी मैंने आपको बताया कि किसानों की मांग क्या है, लेकिन किसानों के लोन माफ करके उनको भिखमंगा बना दिया। मुझे तो चीन की याद आ रही है कि चीन को किस तरीके से वहां पर अफीम की खेती कर कर उनको अफीमची बना दिया था। ऐसे ही किसान को यहां भिखारी बनाने की चाल है। दूसरी बात, एक और मैं बताएं, नीति आयोग ने भी इसकी निंदा की है। उर्जित पटेल जो पूर्व गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी इसका क्रिटिसाइज किया है, निंदा की है। ऋण माफ करने की, किसानों को ऋण माफ ना करके अगर उनको दूसरी सुविधाएं दी जाती तो वो एक परमानेंट उनकी उपज बनती। और ये जिस तरह से जातिवाद का नाम पर ऋण माफ कर रहे हैं, मुद्दा बनाया है कि जिस राज्य में फला जाति है, फला किसान है, तो वहां किसानों के ऋण माफी का। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि उत्तरी भारत का मैं रहने वाला हूं। हमारे उत्तरी भारत में मैं मानता हूं कि सभी किसान एक जैसे नहीं है, लेकिन हमारे यहां अगर किसानों को जो दूसरी एक्सिलरी जो फैसिलिटीज हैं, दूसरी सुविधाएं ये दी जाती, तो मैं नहीं मानता कि हमारा कोई किसान 1 लाख रुपए से इतना बड़ा बन जाएगा या 2 लाख रुपए से इतना बड़ा बन जाएगा कि वो जीवन भर की उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये देखें कि पूरे देश में 650 जिले के करीब हैं, 650 जिले। उनमें से कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां जैसे कानपुर है तो एक ही नाम से कानपुर देहात भी है और कानपुर सिटी भी है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं। 600 जिले मोटा मोटी माने जाएं। 600 जिलों में अगर ये माना जाए कि किसान खेती करते हैं, तो जब टोटल अभी मैंने बताया 3,55,000 करोड़ बिल माफ किया है, लोन माफ किया है, 3,55,000 करोड़ में एक जिले में 59 मेगा कोल्ड स्टोर बनाए जा सकते हैं और 2 लाख करोड़ अभी भी बच गया। 2 लाख करोड़ में 6 लाख कुछ गांव हैं टोटल हमारे। सभी गांव उनकी मंडी और होम टाउन से जोड़ने के लिए 2.25 लाख करोड़ की जरूरत है, जबकि हमारे पास बचता है 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ में सारे गांव उससे भी जुड़ सकते थे, मंडियों से, होम टाउन से भी, जो उनके जिले शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पहुंचाया जा सकता था। और हर जिले में 59 मेगा कोल्ड स्टोर बनाए जा सकते थे जहां उनकी फसल को रखा जा सकता था। और जो ये 25,000 करोड़ बचा, इन 25,000 करोड़ से किसानों को और चीजों की मदद की जा सकती थी। तो ये जो बेवकूफ बनाने का किसानों को राजनीतिक पार्टियों ने, बल्कि सभी पार्टियों ने, राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि मैं चैन की नींद नहीं सोने दूंगा नरेंद्र मोदी जी को तब तक वो राष्ट्रीय स्तर पर सारे ऋण माफ नहीं करेंगे। तो सुन लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च 2016 तक 11,20,000 करोड़ ऋण बकाया था, जो आज बढ़कर 13,00,000
25,000 करोड़ ऋण बकाया है किसानों पर। 13,25,000 करोड़। अगर 13,25,000 करोड़ को माफ करने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये माफ कर दिए जाएं, तो बताइए ये देश कहां पहुंचेगा। जो आदमी लॉ अबाइडिंग है, जो आदमी मिडिल क्लास है, जो ईएमआई भरता भरता मर गया है, जो और इस तरह के जो लोग हैं, जो कड़ी मेहनत से, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनका इनकम टैक्स कट जाता है, और उसको इस तरीके से बर्बादी में अपने पॉलिटिकल, अपनी चाहत के लिए, मुद्दा पूरा करने के लिए ये जो पैसे की बर्बादी हो रही है, ये कहाँ तक ठीक है। और देखिए, इस देश में तो क्रांति भी नहीं हो सकती। भूखा पेट, क्योंकि दो तरह के यहाँ समाज बट गया है, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 4 आदमी अगर इकट्ठा करो तो ये सबसे पहले सोचेगा कि मेरा क्या लाभ है। अब मैं ये लोकतंत्र की बड़ाई तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा में जो हमारे यहाँ चाल खेली जा रही है, सभी राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़कर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, मैक्सिको और कोलंबिया में, या वाशिंगटन में, या एरिजोना में पढ़कर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अरे जब भैया राजनीति करनी थी तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो ये, और यहाँ देश की जो शिक्षा नीति है, वहाँ से जो एथिक्स, जो मॉरल एजुकेशन है, वो भी खत्म कर दिया, और जो हिस्टोरिकल पार्ट है इतिहास का, वो भी खत्म कर दिया, और राजनीति शास्त्र वगैरह की जो पढ़ाई है उनका कोई महत्व नहीं छोड़ा। और अभी मैं आपको एक वीडियो मेरे पास आई, उस वीडियो में अभी राजस्थान में पूछा गया कुछ छात्रों से कि किसके चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें से 11 छात्र ऐसे निकले जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं। अब ये बताइए, तो केवल राजस्थान की बात है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगर पूछा जाता तो कमोबस यही स्थिति रहती। और मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसको इति करना चाहूँगा, नहीं तो बात में बात दूर तक जाएगी और ये लंबी बन जाएगी, और फिर आप देखेंगे नहीं। लेकिन आगे इन आंकड़ों को और इस सूचना को आगे भेजें। जय हिंद।